दोस्तों, भारत की इस धरती में अनेक वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने साहस के दम पर अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। तो आज हम एक ऐसे वीर वीरांगना की बात करने जा रहे हैं जिसने अपने साहस के दम पर अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। तो वो वीरांगना है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्तिवर्मन चंदेल की एकमात्र संतान थी। चंदेल वंश गौंड जनजातीय मूल का राजपूत वंश था। बांदा जिले के कालिंजर किले में 1524 ईस्वी की दुर्गा अष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण उनकी प्रसिद्धि सब और फैल गई। रानी दुर्गावती हमारे देश की वो वीरांगना है जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध कर वीरगति को प्राप्त हो गई। वे बहुत ही बहादुर और साहसी महिला थी जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद न केवल उनका राज्य संभाला बल्कि राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। रानी दुर्गावती अपने पति की मृत्यु के बाद गोंडवाना राज्य की उत्तराधिकारी बनी और उन्होंने लगभग 15 साल तक गोंडवाना में शासन किया। रानी दुर्गावती ने 52 युद्धों में से 51 युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अकबर के एक सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खां, जो असफ खां के नाम से जाना जाता है, उसकी नज़र रानी दुर्गावती के राज्य पर थी। उस समय रानी दुर्गावती का राज्य रीवा और मालवा की सीमा को छूने लगा था। असफ खान ने मंडला में हमला बोला, तब रानी दुर्गावती ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों तरफ के बहुत सारे सैनिक मारे गए, लेकिन रानी दुर्गावती इस लड़ाई में विजय रही। सन 1564 ईस्वी में दूसरी बार के युद्ध में दुर्गावती ने असफ खां की पूरी सेना का सफाया कर दिया और फिर वह कभी पलटकर नहीं आया। रानी दुर्गावती का पराक्रम कि उसने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर स्वतंत्रता और असीमता के लिए युद्ध भूमि को चुना और अनेक बार शत्रुओं को पराजित करते हुए 24 जून 1564 में बलिदान दे दिया। वर्तमान में जबलपुर जिले में जबलपुर मंडला रोड पर स्थित बोला के पास वह स्थान जहां रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई थी, अब उसी स्थान नारिया नाला के पास रानी दुर्गावती का समाधि स्थल रानी दुर्गावती के सम्मान में एमपी सरकार द्वारा सन 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय को उनकी याद में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया।